हाय एवरीवन, मैं राशि शुक्ला। आज मैं आप सभी को फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये नाम है और ये हमारे कक्षा 10 का है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी पहली टॉपिक होगी वो होगी मानव नेत्र। दूसरी, मानव नेत्र में हमें बहुत कुछ पढ़ना होगा, जैसे कि दृढ़ पटल, ठीक है, रक्तक पटल कॉर्निया, ये सब हमें मानव नेत्र में भी और भी ज़्यादा पढ़ने होंगे। ठीक है, फिर हम नेत्र लेंस पढ़ेंगे, फिर नेत्रोद तथा जलीय द्रव पढ़ेंगे, काछाप द्रव तथा काछाप कक्ष पढ़ेंगे, रेटिना पढ़ेंगे, पीत बिंदु पढ़ेंगे, अंध बिंदु पढ़ेंगे, फिर नेत्र के कार्य देखेंगे कि क्या क्या नेत्र के कार्य हैं। उसके बाद समंजन क्षमता, फिर नेत्र का निकट व दूर बिंदु पढ़ेंगे, फिर नेत्र का निकट व दूर दृष्टि दोष भी पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष भी पढ़ेंगे, फिर आबिंदुकता पढ़ेंगे, वर्धानता पढ़ेंगे, मोतिया बिंदु पढ़ेंगे, प्रिज्म क्या होता है वो जानेंगे, वर्ण विक्षेपण क्या होता है वो जानेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन भी है इसमें, वो भी पढ़ेंगे, टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे, फिर अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय। इतनी हमारी टॉपिक है जो हमको एक एक करके अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा आज पढ़ेंगे, थोड़ा कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेत्र से लेके उसके बाद नेत्र के कार्य तक हम आज पढ़ेंगे, नहीं, समंजन क्षमता तक। ठीक है, समंजन क्षमता तक हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो हमारा है ये सब लेंथी टॉपिक है, ये सब हम अगले टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नेत्र लेंस। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैं बहुत कोशिश की इस पे बनाने का, तो मैं बना नहीं पाई, तो इसमें मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि जो हमारा मानव नेत्र है वो ऐसा ही होता है। हमारा मानव नेत्र ऐसा ही होता है, एकदम ऐसा। यहाँ पे हमारा काछाप द्रव जो अभी मैंने लिखा था, काछाप द्रव या काछाप कक्ष यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद में रेटिना हमारा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रेटिना। देखिए हमारा यहाँ इस पे होता है रेटिना। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो दृष्टि पटल है वो यहाँ होता है, नेत्रोद देखिए यहाँ होता है, परतारिका भी हमारा यहीं होता है। ठीक है, पुतली भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ होती है। ठीक है, फिर पश्चिमाभिपेशी जो है यहाँ पे होती है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पश्चिमाभिपेशी मतलब ये हमारा पूरा नेत्र हमारा ऐसा ही होता है। ठीक है, एकदम ऐसा नेत्र होता है, दिख रहा है। तो अब हम ये चित्र है, फिर उसके बाद में ऐसे हम एक एक करके जो इस चित्र में लिखा है वो सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो हमारा पहला, मैंने आपको नेत्र दिखा दिया कि हमारा नेत्र होता कैसा है। अब हम सबसे पहली टॉपिक है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र हमारा देखेंगे होता क्या है, लेकिन हम मानव नेत्र देखने से पहले ये जो चैप्टर है उसका हम परिचय करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का हम परिचय करेंगे। तो क्या होता है, मतलब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार देखेंगे होता क्या है। ठीक है, तो इसका हम पहले परिचय देखेंगे। तो कह रहा है कि मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का समान दूरी पर स्थित रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाता है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, तो जो हमारा उत्तल लेंस होगा वो कहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा, हमारे रेटिना पर। रेटिना हमारा कहाँ होता है, ये देखो हमारा रेटिना जो है वो यहाँ होता है। देखो रेटिना हमारा इधर होता है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनता है। ये देखो यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पे। ठीक है, जो ऑरेंज कलर की पट्टी दिख रही है वही हमारा रेटिना है। ठीक है, और उसी पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, ठीक है, तो हमारा परिचय समझो हो गया।
अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास नेत्र नहीं होगा, हमारी आंखें नहीं रहेंगी, तो हम ये सब जो स्कूल जाते हैं आते हैं, फिर इनको देखेंगे, मम्मी को देखेंगे, पापा को, दीदी को, तो अगर हमारे पास नेत्र नहीं होगा तो हम कैसे किसी को देख पाएंगे? हम किसी को देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया कि जो नेत्र होता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नेत्र से ही हम अपनी सारी दुनिया देखते हैं। नेत्र, अगर हमारे पास आँख नहीं होगा तो हम कहीं भी घूमने जाएं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम कुछ देख पाएंगे नहीं, ठीक है। नेत्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि हमारा जो मानव नेत्र है उसका डिफिनीशन क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है, ठीक है। नेत्र के बारे में तो वैसे आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। नेत्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, नेत्र मनुष्य व अन्य सभी जीवों की प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। प्रकृति ने एक हमें बहुमूल्य दिया है, बहुमूल्य उपहार दिया है। हमारी जो हमें आँख दिया है वो प्रकृति ने हमें बहुमूल्य, उसे कहा गया है बहुमूल्य उपहार है हमारे लिए, जो लगभग 25 मिलीमीटर व्यास, जो 25 मिलीमीटर व्यास का होता है, ठीक है। जो हमारा नेत्र होगा वो लगभग 25 मिलीमीटर व्यास का होता है, ठीक है। नेत्र से वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जो हमारा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब देखो, हमें अगर हमारा जो प्रतिबिंब है अगर वो रेटिना पर ना बने तो हमें चीज़ें उल्टा दिखाई देंगी। जैसे मैं ये मार्कर सीधा पकड़ी हूँ ना, पकड़े तो सीधा है लेकिन हमें उल्टा ऐसे दिखाई देगा अगर हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना तो, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा वास्तविक मतलब सही का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है, तब हमें वस्तुएं सीधा दिखाई देती हैं। जो प्रकाश की किरण हमारे रेटिना, हमारी आंखों पे जाती है, फिर रेटिना उसको सीधा करती है, मतलब रेटिना पे पड़ेगी तो हमें उससे सीधा दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, तो कहा गया, इसीलिए कहा गया है, ये सब टॉपिक बहुत ध्यान में रखना है कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा रेटिना पर बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। अभी आपके वो विकल्प में पूछ लिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर बनेगा। हमारा जो आँख होता है वो लगभग कितना होता है, उसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ठीक, उसके बाद कहा गया है कि यह प्रकृति यंत्र है, यह एक प्रकाशिक यंत्र है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसका लेंस प्रोटीन से बने पदार्थ का बना होता है, ठीक है। अब है अगला हमारा नेत्र लेंस में ही, मानव नेत्र में ही क्या है, पहला दृढ़ पटल। क्या है? दृढ़ पटल। मानव नेत्र में ही पहला है दृढ़ पटल, ठीक है। तो पढ़ेंगे कि हमारा जो दृढ़ पटल होता है वो क्या होता है। मानव का नेत्र, जो मानव की आंखें होती हैं, एक खोखले गोले के समान होता है। वह एक मानव का जो नेत्र है वो एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। देखो हमारी आंखों में बाहर, ये देखिए, अपनी आंखों में देखिए सफ़ेद सफ़ेद है ना, तो वही कहा गया है कि एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ होता है। श्वेत परत से ढका हुआ होता है, ठीक है। इस परत को ही दृढ़ पटल कहते हैं।
कहते हैं। ये जो हमारा व्हाइट कलर का परत है इसको ही दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, यह लेंस के भीतरी भागों को सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता देता है। ठीक है, यह जो दृढ़ पटल है हमारा, या भीतरी भागों को सुरक्षा मतलब ये जो सफेद वाला है ना हमारी आंखों में, ये जो सफेद वाला, इसके जो अंदर है चीजें उसको ये जो हमारा व्हाइट वाला है वो सुरक्षा देता है। ठीक है, सुरक्षा मतलब सहायता करता है उनका। ठीक है, यही हो गया हमारा दृढ़ पटल। ठीक, अब है अगला टॉपिक हमारा रक्त पटल। रक्त पटल क्या होता है? तो दृढ़ पटल के भीतर, दृढ़ पटल हमारा कहाँ होता है? ये जो सफेद वाला होता है वो हमारा दृढ़ पटल होता है। तो कह रहा है दृढ़ पटल के भीतर मतलब जो हमारा दृढ़ पटल होगा उसके अंदर, भीतर मीन्स अंदर, पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्त पटल कहते हैं। यह आपतित होने वाले प्रकाश को अवशोषित करता है। हमारी आंखों में यहाँ पे काला काला भी है, देखो ये वो काला काला है ना, तो उसको कहा गया है रक्त पटल। और ये क्या करता है? यह आपतित होने वाले प्रकाश को अवशोषित करता है, मतलब अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब हमारा कॉर्निया, हमारा दृढ़ पटल कहाँ होता है? ये जो सफेद सफेद होता है वो हमारा दृढ़ पटल होता है। और जो हमारी आंखों में ब्लैक कलर की होती है गोली, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको कहेंगे रक्त पटल। ठीक है, अब है हमारा अगला कॉर्निया। ठीक है, देखेंगे कि कॉर्निया क्या होता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। यही भाग बाहर से दिखाई देता है और प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, कह रहा है कि दृढ़ पटल के सामने का जो भाग होता है, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ होता है तथा पारदर्शी होता है, इसे ही कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, इसे ही कॉर्निया कहते हैं। यही भाग बाहर से हमें दिखाई देता है और प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करेगा। जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है हमारे कॉर्निया भाग से ही हमारी आंखों में प्रवेश करेगा, तब जाके रेटिना पे प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अब क्या है हमारा कॉर्निया था कहाँ? ये होता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, ये होता है हमारा कॉर्निया। अब है हमारा परितारिका तथा आइरिस। तो परितारिका हमने देखा था कि हमारा परितारिका जो है वो कहाँ होता है? ये देखो यहाँ पे होता है हमारा परितारिका। ये देखो ये परितारिका लिखा है ना, यहीं पे ये देखो ये जो पिंक कलर की पट्टी दिख रही है, पिंक कलर की, उसी को कहेंगे परितारिका। ठीक है, तो हमारी परितारिका क्या होती है? परितारिका तथा आइरिस दोनों हम पढ़ेंगे, मतलब ठीक है। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है
कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे ही आइरिस कहते हैं। चाहे परतारिका कहो चाहे आइरिस, ठीक है। क्या था हमारा जो टॉपिक था, परतारिका तथा आइरिस, ठीक है। मैं केवल आइरिस लिख दे रही हूँ, बाकी आइरिस बोलो या परतारिका। तो क्या था, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, पुतली अथवा नेत्र तारा। ये सब हमारे मानव नेत्र में आ रहे हैं। पुतली अथवा नेत्र तारा, पुतली अथवा नेत्र तारा, ठीक है। तो जो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र है। आइरिस जो है हमारा, उसी के बीच में एक छोटा सा छिद्र मतलब छेद होता है, ठीक है। एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहेंगे। जिसे ही जो हमारा छोटा सा छिद्र होगा उसे ही पुतली कहेंगे या नेत्र तारा, दोनों मतलब एक ही नाम है, मतलब दोनों, चाहे पुतली को चाहे नेत्र तारा, ठीक है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व प्रकाश की अधिकता में अपने आप छोटी हो जाती है। मतलब जब अंधेरा होगा तो पुतली हमारी बड़ी हो जाएगी, लेकिन जब प्रकाश आएगा तो वो देखो, जब हमें प्रकाश हमारे देखो ऐसे, जब कभी धूप में अगर हम देख लेते हैं तो हम ऐसे अपनी आंखें ऐसे धीरे धीरे छोटी करने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारी पुतली होती है वो हम अंधेरे में ऐसे घूर के देखेंगे, क्योंकि हमें सामान दिखाई नहीं देगा, तो हम अपने आप घूरेंगे, ठीक है, कि हमें सारे सामान दिखाई दे अच्छे से। तो वही कह रहा है कि अंधकार में जो हमारी पुतली होती है वो अपने आप बड़ी हो जाती है, लेकिन उजाले में मतलब प्रकाश में वह अपने आप छोटी हो जाती है, ठीक है। अतः नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को पुतली नियंत्रित करता है। जो हमारे आंखों में प्रकाश जो प्रवेश करता है, ठीक है, जो हमारे आंखों में प्रकाश जो है वो प्रवेश करेगा, उसको हमारी पुतली ही नियंत्रित करती है। ये सब एक एक टॉपिक है, बहुत अच्छे, और पेपर में इसमें ये पता है, ये सब दिया नहीं जाएगा थ्योरी में, ये सिर्फ आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इसीलिए अच्छे से पढ़ लो ये सब, ठीक है। अब क्या है, अब अगला टॉपिक होगा हमारा नेत्र लेंस। अब हमारा मानव नेत्र खत्म होता है, अब हम पढ़ेंगे नेत्र लेंस हमारा क्या होता है। ये भी हमारे मानव नेत्र में भी आएगा, जो हमारा नेत्र लेंस है। तो देखेंगे कि जो हमारा नेत्र लेंस है वो क्या होता है, ठीक। तो नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे, जो हमारा आइरिस होगा उसके ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है। पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी जो हमारा ऊतक होगा उसका बना हुआ होता है द्विउत्तल। हमारा उत्तल लेंस कैसा होता था, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो उत्तल लेंस बना हुआ होता है, उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस होता है इसीलिए उसको कहेंगे नेत्र लेंस, ठीक है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे के भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। नेत्र लेंस के जो हमारे
हमारे पीछे बनेगा वक्रता त्रिज्या वो हमारी छोटी होगी, लेकिन नेत्र लेंस के जो हमारे आगे बनेगा वो वक्रता त्रिज्या हमारी बड़ी होगी। ठीक है, ये सब याद रखना कि अगर नेत्र लेंस के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता त्रिज्या बनेगा तो प्रतिबिंब बनेगा तो हमारी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी। नेत्र लेंस के पीछे अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है तो हमारी वक्रता त्रिज्या छोटी होगी, और अगर आगे बनेगा तो वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी। ठीक है, इसके माध्यम का अपवर्तनांक, किसके माध्यम का अपवर्तनांक, नेत्र लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 144 होता है। ठीक है, 144 होता है नेत्र लेंस के अपवर्तनांक का मान। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा नेत्रोद तथा जलीय द्रव। नेत्रोद तथा जलीय द्रव, क्या है नेत्रोद तथा जलीय द्रव। अब हम देखेंगे कि हमारा जो नेत्रोद का जो जलीय द्रव है, नेत्रोद तथा जलीय द्रव, ये क्या होता है। कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। जो हमारा कॉर्निया होगा और लेंस, कॉर्निया तथा लेंस के बीच का जो भाग होगा उसको कहेंगे नेत्रोद। ठीक है, इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा हुआ होता है। जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। द्रव मतलब लिक्विड, और कह रहा है कि जो हमारा मतलब जल के समान एक नमकीन पारदर्शी भरा हुआ। अभी हम रोते हैं, ठीक है, अगर हम रोते हैं तो हमारे आँख से जो आंसू गिरता है वो अगर हल्का सा मुंह में गया ना तो वो थोड़ा मतलब नमक नमक जैसा लगता है, नमकीन नमकीन। ठीक है, तो वही आंसू की बात कर रहा है कि अगर जल के समान एक नमकीन पारदर्शी होता है, नमकीन कहने का मतलब थोड़ा नमक के जैसा होता है। ठीक है, नमक के जैसा होता है, और वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, और जो गिरता है वो द्रव मतलब पानी। जो हमारा बर्फ होता है वो ठोस होता है, जो हमारा पानी होगा वो उसको लिक्विड द्रव कहेंगे। ठीक है, ठीक है, भरा हुआ होता है। क्या है कि जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा हुआ होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, इसका अपवर्तनांक एक दशमलव, ये अपवर्तनांक याद रखना, 1.336 होता है। ठीक, ठीक है, अब अगला है टॉपिक हमारा कच्छाभ द्रव तथा कच्छाभ कच्छ। ठीक है, ठीक है, कच्छाभ द्रव तथा कच्छाभ कच्छ क्या होता है देखेंगे। ठीक है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कच्छाभ कच्छ कहते हैं। कच्छाभ कच्छ कहते हैं रेटिना और नेत्र लेंस के बीच का जो भाग होगा। रेटिना हमारा भी दिखाया था कहाँ बनता है, थोड़ा इधर की साइड बनता है। ठीक है, रेटिना और
नेत्र लेंस के बीच का जो भाग होता है उसको काछाब कक्ष कहेंगे। उसके बाद इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च, इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तक वाला द्रव भरा होता है। ठीक है, इसे काछाब द्रव कहेंगे। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो बनेगा उसको काछाब कहेंगे। गहरा और उच्च अपवर्तक वाला द्रव भरा होता है उसको काछाब द्रव कहेंगे। ठीक है, अब अगला है हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना, ठीक है, ये रेटिना ये है हमारा मोस्ट 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 IMP, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जो है हमारा रेटिना, ये पूछा जाता है थ्योरी में कभी कभी। तो हमारा रेटिना क्या होता है? रक्तक पटल के नीचे, हमने रक्तक पटल आपको बताया था कहाँ होता है, रक्त पटल कहो या रक्तक, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र, रक्तल पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, रक्तक पटल जो हमारा होगा उसके नीचे और रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, और जो हमारा नेत्र होगा उसके सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, की जो और एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृष्ट पटल कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे रेटिना कहेंगे या दृष्ट पटल, दृढ़ पटल नहीं, दृष्ट पटल। ठीक है, दृष्ट पटल कहते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। कैसा भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, रेटिना पर ही बनता है। दृष्ट तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के जो रूप होते हैं, क्या होता है, दृष्ट तंत्रिकाओं के द्वारा रेटिना पर जो के द्वारा ही रेटिना पर जो प्रतिबिंब बने होते हैं, प्रतिबिंब के रूप में जो होते हैं वे, उनका रंग एवं आकार ज्ञात होता है। कहाँ ज्ञात होगा? रेटिना पर ही ज्ञात होगा। ठीक है, ये सब लिखना लाइन टू लाइन, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है पीत बिंदु। पीत बिंदु की बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, पीत बिंदु, ठीक है, हमारा पीत बिंदु क्या होता है? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। जो हमारा रेटिना होगा उसके बीचों बीच एक पीला भाग होता है। ठीक है, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता। अगर हमारा प्रतिबिंब वहाँ बन गया तो हमें सबसे स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। क्या कह रहा है कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। अगर वहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, इसे ही पीत बिंदु कहते हैं और इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? पीत बिंदु। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद इस भाग को सुग्राहिका, इस भाग को सुग्राहिका, इस भाग की जो हमारी सुग्राहिका होती है सबसे अधिक होती है। किस भाग की? पीत बिंदु की। ठीक है,
अगला है हमारा अंध बिंदु। पीत बिंदु समझ में आया ना कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है और उसी भाग पर हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उस भाग पर एकदम अस्पष्ट बनता है। ठीक है, एकदम अस्पष्ट बनेगा और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीत बिंदु। अगला टॉपिक है हमारा अंध बिंदु। अगला टॉपिक है अंध बिंदु। तो कहा गया है अंध बिंदु क्या होता है, रेटिना के जिस भाग को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं। क्या कह रहे हैं कि रेटिना के जिस भाग को छेद करके दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई रेटिना जो हमारा होता है, अगर किसी भाग को छिद्र मतलब छेद करके दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं तो मस्तिष्क पर कोई प्रभाव या प्रकाश का वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। हाँ, अगला है हमारा नेत्र के कार्य। नेत्र के कार्य हमारे क्या होते हैं, नेत्र के कार्य। ठीक है, तो नेत्र के कार्य क्या है, जब हमारी पलकें खुलती हैं, ये होती हैं हमारी पलकें, और जब हमारी पलकें खुलती हैं, देखो खुल गई ना, जब हमारी पलकें खुलती हैं तो हमारे सामने बंद रहेंगी तो हमारे सामने कुछ भी रखा हो तो हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब हमारी पलकें खुलती हैं तो हमारे सामने जो भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है वो कार्निया पर अपवर्तित होती है। वहां से किरणें अपवर्तित होकर जलीय द्रव लेंस का चाप द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। देखो पहले कहा जाएगा वहां वो जो किरणें होती हैं कॉर्निया पर सबसे पहले अपवर्तित होती हैं, उसके बाद किरणें अपवर्तित होकर पहले जलीय द्रव पे जाएंगी, फिर लेंस पे जाएंगी, फिर काचछाप द्रव से, इन 3-4 चीजों से गिरती हुई फिर हमारे रेटिना पर गिरती हैं। ठीक है, रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जो हमारा रेटिना होगा उस पर जो प्रकाश पड़ेगा तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनता है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश की तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदित कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क तक पहुंचता है। जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर बनेगा, उसके बाद संवेदित होकर हमारे मस्तिष्क पर जब पड़ेगा, मस्तिष्क तक पहुंचता है, तब हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। ठीक है, इसको ये है नेत्र के कार्य, मतलब नेत्र कैसे कैसे कार्य करके तब आपको आपका प्रतिबिंब सही रूप से दिखाई देता है। ठीक है, अब है अगला समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है, क्या है समंजन क्षमता? समंजन क्षमता क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में समायोजित करने की क्षमता को, नेत्र लेंस की जो हमारी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी जो होगी उसको समायोजित करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है हमारी, उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? समंजन क्षमता, जिसकी प्रवृत्ति रेशेदार जेलीव्रत पदार्थ होता है। ठीक है, रेशेदार जेली जो टॉफी होती है,
जेलीवत पदार्थ जैसा होती है, जेली टॉफी के पदार्थ जैसा होती है। जो जेली टॉफी होती है वो ऐसे करो तो चिपचिपा होता है ना, तो वही कह रहा है कि जेलीवत पदार्थ जैसी होती है, जेलीवत पदार्थ जैसी होती है। ठीक है। नेत्र लेंस रेटिना तक की दूरी नेत्र की फोकस दूरी कहलाती है। जो हमारा नेत्र लेंस और जो रेटिना तक की दूरी होगी उसी दूरी को कहेंगे नेत्र की फोकस दूरी कहलाती है। जैसे वस्तु नेत्र के समीप आती है, जैसे वस्तु नेत्र के समीप आती है, ठीक है, कोई वस्तु हमारे जैसे समीप आएगी, पास आएगी हमारे, ठीक है, वैसे नेत्र की मांसपेशियों पे दबाव डालती हैं। जितना हमारे करीब आएंगी उतने हमारे मांसपेशियों पर दबाव पड़ेंगे, ठीक है, दबाव डालती हैं, जिससे वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी कम होने लगती है, जिससे हमारी जो वक्रता, त्रिज्या होगी और फोकस दूरी दोनों कम होने लगती हैं तथा लेंस की समंजन क्षमता बढ़ने लगती है। वस्तु हमारे पास आएगी तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो दबने लगती हैं और हमारी फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या छोटी कहेंगे या कम होती जाती हैं और हमारा जो इसी को हम क्या कहेंगे, समंजन क्षमता, ठीक है, यही हमारा, और धीरे धीरे समंजन क्षमता होने लगता है, ठीक है, होने लगता है मतलब बढ़ने लगता है। अगला हम तो कहते यहीं तक पढ़ा जाएगा ना, हम सब कहे थे, लेकिन अभी टाइम है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा और। नेत्र का निकट एवं दूर बिंदु पढ़ लेते हैं, ठीक है, बस यहीं तक, लास्ट हमारा यही होगा, नेत्र का निकट एवं दूर बिंदु, उसके बाद कल पढ़ेंगे। नेत्र का निकट एवं दूर बिंदु, ठीक है, क्या होता है नेत्र का निकट और दूर बिंदु, ठीक है, तो कहेंगे वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर वह निकटतम बिंदु, ठीक है, ये होता है बिंदु, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, जो हमारा नेत्र होता है वो जिसे अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इस अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। नेत्र की जो अस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम उसकी दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये था हमारा निकटतम का। अब हम पढ़ेंगे वह दूर अस्त बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है। जो हमारा निकटतम था उसमें नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर तब वस्तु को स्पष्ट देख सकता था, लेकिन जो हमारा दूर बिंदु होगा उसमें हमें समंजन क्षमता बिना लगाए ही हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है, लगाए स्पष्ट दिखाई दे सकता है, उसे नेत्र की दूर बिंदु कहेंगे। बिना समंजन क्षमता लगाए वस्तु स्पष्ट अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वो हमारा दूर बिंदु होगा, ठीक है। इसे अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी भी कहते थे। उसको जो हमारा निकट था उसको न्यूनतम कहते थे और ये हमारा होगा अधिकतम
दृष्टि दूरी भी, इसको अधिकतम दूरी भी कहते हैं। अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी इसकी जो होती थी 25 सेंटीमीटर, किसकी? निकटतम की। निकटतम की होती थी 25 सेंटीमीटर, लेकिन जो दूरी की होगी दूर दृष्टि की वो अनंत होगी। ठीक है, वो अनंत होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखना। ये आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। और अगर आपके एमसीक्यू में नहीं पूछा गया तो नेत्र की निकटतम और दूर बिंदु का क्या बोलते हैं, थ्योरी पूछ लेगा। और आपको थ्योरी में ये सब लिखना होगा। अगर नहीं लिखोगे तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम इतना पढ़े। अब हम अगला जो हमारा होगा वो हम अगले टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है अगले में हमें अभी देख लेते हैं। दृष्टि दोष, निकट जो दृष्टि दोष होता है वो पढ़ना है और उनके निवारण पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष के दोष और निवारण, दूर दृष्टि के दोष और निवारण। ठीक है, फिर जरा दृष्टि दोष भी पढ़ना है और हमें इन सबके कारण भी पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है, उसका आबिंदुकता पढ़ना है। उसके बाद उसके भी कारण निवारण पढ़ेंगे। उसके बाद वर्धानता पढ़ना है, उसके भी कारण पढ़ेंगे। मोतिया बिंदु पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने होंगी। मोतिया बिंदु पढ़ेंगे, फिर प्रिज्म पढ़ेंगे जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, प्रिज्म। उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसके बाद विलंबित सूर्योदय और अग्रिम सूर्योदय, ये पढ़ना है। उसके बाद हमें क्वेश्चंस लगाने होंगे। हाँ, और टिंडल प्रभाव भी पढ़ना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन लगाने होंगे। ठीक है, इतना हमने जितना आप लोग को पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया ना? थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।